सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, आज का था हमारा डे वन हमारे वन वन ट्रेडिंग चैलेंज का। तो ठीक है, आज के दिन हमने कैसे ट्रेड किया, क्या माइंडसेट था और इस ट्रेड के पीछे आखिर लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबका व्यू ऑब्वियसली बुलिश ही था, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर प्लस गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। ठीक है, तो सबका व्यू यहाँ पर बाइंग साइड था, लेकिन यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंग कोई भी सेटअप नहीं बना। ठीक है, ना ही कोई एंट्री बनी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमने कोई ट्रेड नहीं किया फर्स्ट हाफ में। यहाँ पर देखो फर्स्ट हाफ क्लियरली यहाँ पर पूरा का पूरा इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर देखो कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं, ना ही हमने ट्रेड किया। ठीक है, और ना ही हम अवेलेबल थे, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। ठीक है, जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्केट में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही आया, यहाँ पर मैंने एनालाइज किया थोड़ा मार्केट को, और यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। ठीक है, इस चैनल में मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट स्ट्रगल कर रहा था नीचे जाने के लिए, सेलिंग बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर हमारा ट्रैप सेटअप क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर हमारा ट्रैप सेटअप क्रिएट हुआ कॉल साइड को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ट्रैप सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, हमारे एंट्री के टाइम यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने एंट्री नहीं की, लेकिन हमने यहाँ पर पेपर ट्रेड किया। ठीक है, तो पेपर ट्रेड में हमारा हमें एक प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर देखो 78 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अगर आप ट्रेड भी करते हो तो यहाँ पर आपको 40 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज भरना पड़ेगा प्लस टैक्सेस, मतलब 50 to 52 रुपीज़ यहाँ पर आपको टैक्सेस ही भरना पड़ेगा। उसमें आप क्या प्रॉफिट कमाओगे? तो ये प्रॉफिट नहीं होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जिसने भी लिया होगा। ओके, यहाँ पर देखो मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि रूल्स के सेटअप के अगेंस्ट एंट्री बन रही थी, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर चांसेस थे कि मार्केट आपका एसएल हिट कर दे। यहाँ पर आज आपको टारगेट दिख रहा है, लेकिन कल को मार्केट डेफिनेटली आपका एसएल हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सेकंड ट्रेड लिया। ठीक है, आज का दिन का मेरा फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों क्योंकि इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रीजन ये था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खुला है, उसके बाद देखो मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और स्ट्रगल करने का टाइम देखो, मार्केट पिछले 3 घंटों से मार्केट इसी रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो स्ट्रॉन्ग बायर्स लगेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बायर्स कहाँ से आए थे मॉर्निंग में, अगर आप वो एनालाइज करते हो तो यहाँ से देखो इस लेवल के आसपास से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वापस इस लेवल के आसपास आना ही पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट में बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर आपको ये नहीं बताएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो। ठीक है, ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट देखो स्ट्रॉन्ग बायर्स कहाँ पर है, इस लेवल के आसपास है स्ट्रॉन्ग बायर। ठीक है, तो मार्केट को इस लेवल पर आना ही पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये एक रीजन था। ठीक है, सेकंड रीजन मैं आपको अगर बता दूं तो सेकंड रीजन कि मार्केट यहाँ पर देखो इस तरीके से एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आपको इसे हेड एंड शोल्डर आपको नहीं लग रहा कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा सर, ये इतना अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रिपल टॉप इसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने इसे हेड एंड शोल्डर कंसिडर किया यहाँ पर देखो, क्योंकि ये इसका हेड थोड़ा ऊपर था। ठीक है, प्रीवियस हाई से हेड थोड़ा ऊपर था, इसलिए मैंने इसे हेड एंड शोल्डर कंसिडर किया। और यहाँ पर सेकंड शोल्डर पर जैसे ही ये पिन बार बनी 2:18 की पिन बार पर जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मैंने एंट्री की। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब कंफ्यूज नहीं कह सकते हो, कि यहाँ पर मुझे फोमो होने लगा। क्यों फोमो होने लगा? क्योंकि यहाँ पर देखो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बहुत बार यहाँ पर पिन बार्स बन रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखो एंट्री ट्रिगर हुई। ठीक है, एंट्री ट्रिगर होने के बाद ये एक पिन बार बनी। तो मेरा माइंडसेट क्या हो गया, अब यहाँ से मार्केट टारगेट दे देगा। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर हो रहा था कि टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ यहाँ पर देखो मार्केट फिर से साइडवेज हो गया, फिर से पिन बार बनी, अब यहाँ से टारगेट आ जाएगा, नहीं फिर से नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, अब यहाँ से टारगेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एंट्री लिए उनको रिमूव किया, अब टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा फोमो हो रहा था, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया, अपने फोमो से अपने डर को हटाने के लिए, कम करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने सीधा स्विच कर दिया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखो अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी फोमो कोई भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कैंडल खत्म क्लोज होने में ही आपको 15 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत टाइम था, तो यहाँ पर मैं आराम से बैठा था, ना ही मुझे कोई टेंशन थी। ठीक है, अगर मार्केट एसएल हिट करता तो मैं क्विकली सॉरी सिंपली मार्केट से बाहर हो जाता, अगर मार्केट एसएल भी हिट करता है। ठीक है, अगर नहीं भी करता तो भी मैं एक डिसेंट से प्रॉफिट में निकलता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। ठीक है, ये दो रीजंस थे, और थर्ड रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ
प्रीमियम्स के चार्ट पर। यहाँ पर देखो ये स्पॉट चार्ट है बैंक निफ्टी का और ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है, ये पुट का प्रीमियम है। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आपको जरा ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग आपको नहीं बताते। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रीमियम के चार्ट को, सॉरी स्पॉट के चार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखो स्पॉट क्या हुआ, मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर दो हायर हाई बने। ठीक है, पुट का प्रीमियम उसका उल्टा करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट का प्रीमियम ऑब्वियस से नीचे जाएगा। तो पुट के प्रीमियम ने भी क्या किया, लोअर लो, ठीक है, फिर से सेकंड लोअर लो, फिर से ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर फेल हो गया, हायर हाई, ठीक है, थर्ड हायर हाई मार्केट नहीं बना पाया। मार्केट ने क्या बनाया, लोअर हाई, लेकिन पुट के प्रीमियम ने क्या किया, पुट के प्रीमियम ने यहाँ पर लोअर लो फॉर्म कर दिया, प्रीवियस लो को ब्रेक करके कैंडल क्लोज हो गई तो लोअर लो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और कंफर्मेशन था, क्योंकि यहाँ पर पुट के प्रीमियम ओवर बॉट हो चुके थे। ठीक है, ज्यादा प्रीमियम डिके लग चुका था पुट के प्रीमियम में, तो यहाँ पर मुझे ये एक और कंफर्मेशन था कि यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पुट के प्रीमियम मैंने देखे, चेक किए, इवन तो ये आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम भी ज्यादा, बहुत ज्यादा टूट चुके थे, ज्यादा बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके लग चुका था। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ऑप्शन सेलर्स को, अगर ऑप्शन सेलर है तो उसको पुट के प्रीमियम थोड़े तो भी अच्छे चाहिए ना, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट कमा करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही पुट के प्रीमियम ने लोअर लो बनाया, ठीक है, थर्ड लोअर लो बनाया, और यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, तो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एंट्री की, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ और सीधा यहाँ पर क्विकली हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। ठीक है, लेकिन मैंने 1:2 कैप्चर नहीं किया। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पर देखो 2:18 की ये जो कैंडल बनी है वो बहुत ही क्विकली फॉल है। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज 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 और क्विकली मार्केट ने 1:1 दिया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कॉशियस हो गया, क्योंकि बहुत बार क्या हो चुका है पता है, यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक क्विकली फॉल देगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्विकली फॉल देगा और क्विकली वापस से रिवर्स कर जाता है, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर देखो 1:1 मिल रहा है, लेकिन ठीक है स्पॉट के चार्ट पर 1:1 मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पर यहाँ पर ये कैंडल देखो 1:2 के क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पॉट के चार्ट, सॉरी प्रीमियम के चार्ट पर 1:2 का टारगेट मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, 192 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर देखो 192 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ, ये मेरा ट्रेड था। आप अगर देख रहे होगे यहाँ पर भी एक ट्रेड है, ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे भाई ने किया था। ठीक है, हम दोनों का एक ही डीमेट अकाउंट है जिसमें हम दोनों ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये उसका ट्रेड था जो कि मॉर्निंग सेक्शन में उसने लिया था। ठीक है, उसका लॉस हुआ 126 रुपये का, उसके बाद हमने ट्रेड किया, हमारा प्रॉफिट हुआ 192 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आज का फर्स्ट डे ऑफ द 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज, आज का डे एंड पॉजिटिव में था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टार्ट बहुत ही अच्छी हो चुकी है। ठीक है, 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि यही ऐसा ही चलता रहे, जो कि है 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज, और हम हमारे प्रॉफिट को, ठीक है, हम हमारे कैपिटल को एक अच्छे खासे लेवल तक लेके जाए, जो भी हमने प्रीवियस लॉस किया, ठीक है, 7 या 8 हज़ार का लॉस है वो हम कवर कर ले, या फिर छोड़ो छोड़ो कवर करने का, हम रिकवर करने की छोड़ दो, एटलीस्ट हम प्रॉफिटेबल हो जाए। मतलब जो भी हमने सेटअप बनाया है, अपने बैक टेस्ट किया है, ठीक है, उसके बेसिस पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट हम प्रॉफिटेबल हो जाए, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो उसी के लिए ये चैलेंज है। ठीक है, और अगर इस वीडियो से कुछ आपको सीखने मिला हो, ये लॉजिक अच्छा लगा हो, इस ट्रेड के पीछे का जो भी मैंने लॉजिक बताया वो आपको अगर अलग लगे हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।